नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम कालिदास का जीवन परिचय बताने चल रहे हैं। चलो चलते हैं। समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान है इनका उज्जैनी। कुछ लोग इनको कश्मीरी और बंगाली भी मानते हैं। आश्रयदाता हैं इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जाति एवं गोत्र इनका जो है वह है ब्राह्मण। इनके मित्र का नाम है लंका के राजा कुमारदास। इनकी पत्नी का नाम है विद्योत्तमा और इनके ससुर जो हैं अर्थात विद्योत्तमा के पिता वो हैं शारदानंद। उपासक थे ये शिव के और रचनाएं इनकी मतलब कालदृष्टि के रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रचना है इनकी ऋतुसंहार जो कि गीति काव्य है और द्वितीय रचना इनकी है कुमार संभवम जो कि महाकाव्य है 17 सर्गों का और तीसरी रचना इनकी मालविकाग्निमित्रम है जो कि एक नाटक है। 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में ये एक त्रोटक है, इसमें भी 5 अंक हैं। मेघदूतम एक खंड काव्य है। मेघदूतम में एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभाजित है। रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। इनकी अंतिम रचना 7वीं जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि 7 अंकों का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की अन्य कृतियां हैं काली स्तोत्र, दूसरी है गंगाष्टक और तीसरी है ज्योतिर्विद्याभरण और चौथी है राक्षस काव्य और 5वीं है श्रुतबोध। इनका प्रिय छंद जो है वो है उपजाति और अनुष्टुप। इनके 2 प्रिय छंद थे और छंद को इन्होंने प्रयोग किया लेकिन ये 2 इनके अत्यधिक प्रिय छंद थे उपजाति और अनुष्टुप। इनका प्रिय अलंकार उपमा है और कालिदास की रीति वैदर्भी है और गुण प्रसाद है। कालिदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जो इस प्रकार हैं। इन्होंने काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति की। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था जब वो अपने घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला अनावृत्त कपाटम द्वार देहि अर्थात दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन अस्ति कश्चित वाक् विशेषा अर्थात लगता है कोई विद्वान है। तो कालिदास इन्हीं 3 शब्दों से 3 काव्यों की रचना 3 ग्रंथों की रचना की है। अस्ति से कुमार संभवम की रचना की है। अस्ति अस्ति उतर श्याम दिश देव आत्मा ये मंगलाचरण है कुमार संभवम का और कश्चित से मेघदूतम की रचना की है जो एक खंड काव्य है। कश्चिद कांता विरह गुरुड़ा
वाक से उन्होंने रघुवंशम की रचना की है। वागर्थव्येव संपृक्तौ, ये रघुवंशम का मंगलाचरण है। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। यहाँ पे कुछ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उसका ध्यान देना। हमने उच्चारण सही किया हो, मेरे उच्चारण का ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत होती है अभी, तो इस वजह से थोड़ा कम से वर्ड सही इसमें लिख रहा है, बाकी बोल हम सही रहे हैं। कालिदास की उपाधियाँ दीपशिखा, कालिदास की पहली उपाधि है दीपशिखा कालिदास, और फिर दूसरी उपाधि है रघुकार, और तीसरी है कविकुल गुरु, और चौथी उपाधि इनकी है कविता कामिनी विलास, और पांचवी है उपमा सम्राट। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी थी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। एको अपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास की प्रशस्तियाँ हैं कविकुल गुरु कालिदासो विलासः, ये जयदेव ने कहा है प्रसन्न राघव में। और वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती श्री कालिदासंवरम, ये अज्ञात है, इसे पता ही नहीं चला कि किस कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थो अंका, तत्र श्लोक चतुष्टयम्, ये भी अज्ञात है, इसे पता ही नहीं चला कि कौन कहा है। उपमा कालिदासस्य, ये उद्भट ने कहा है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, ये अज्ञात है, ये अज्ञात है, इसके लेखक का भी पता ही नहीं है कि कौन कहा है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, ये मल्लिनाथ ने कहा है। शुभशः कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति, ये क्षेमेंद्र ने कहा अपनी सुवृत्तिलक में। कालिदासादीनाम इव यशः, ये मम्मट का है। का इह रघुकारे न रमते, ये आलोचक ने कहा है। मेघे माघे गतम वय, ये मल्लिनाथ ने कहा है। ये था कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।